हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6B पे हम पहुंच चुके हैं। ये जो पेपर है बेसिकली बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का पेपर है, DSC 2 मेजर पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6B को हमें सॉल्व करना है। 6B है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द क्रेमर्स रूल। x plus y minus z equal to 6, 3x minus 2y plus z equal to minus 5 एंड x plus 3y minus 2z equal to 14। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो बेसिकली गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x plus y minus z equal to 6, 3x minus 2y plus z equal to minus 5 एंड x plus 3y माइनस 2z इक्वल टू 14। ठीक है सुनो, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको हम पहले लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आना बहुत जरूरी है। ठीक है सुनो, मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा। a जो है आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा और वो हो गया हमारे पास, देखो यहाँ से 1 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 एंड 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑब्वियसली x इक्वल टू हो जाएगा x y z एंड b इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 5 14। ठीक है, 6 माइनस 5 एंड 14। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्रेमर्स रूल निकालने के लिए हमें डिटरमिनेशन में बोला कि डिटरमिनेंट निकालना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो क्रेमर्स रूल लगाना है, हमें x1 की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए। ठीक है, और डिटरमिनेंट बेसिकली हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ x1, डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन डिटरमिनेंट। ठीक है, ये बोल लो, x1 को आप अभी के लिए वन को इग्नोर कर दो। ठीक है, ठीक है, तो डेल एक्स बेसिकली कब है हमारे पास, जब हमारे पास इस एक डिटरमिनेंट हमें कब निकालना है, जब हम इसको यानी फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी कॉलम से। ठीक है, उसके बाद जो डिटरमिनेंट आएगा वो वाला जो है वो डेल एक्स को डिनोट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना जरूरी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू, देखो 1 के करस्पॉन्डिंग करा तो 3। ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग करा तो 3, सॉरी फर्स्ट को करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास माइनस 2 3 1 माइनस 2। ठीक है, प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखो प्लस 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं इस कॉलम को पहले लिखूंगा, नेक्स्ट इसके जस्ट कॉलम जो है उसको लिखूंगा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ के 1 माइनस 2, उसके बाद 3 1 प्लस, बेसिकली अब माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस साइन ले लिया हमने। ठीक है, एंड 3 1 माइनस 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। अब देखो -4 प्लस -4 -3, तो ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 और इसके बाद देखो 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इधर से 1 एंड माइनस और बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास +7। ठीक है, +7। अब देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। ठीक है, 9 माइनस 2, बेसिकली 9 माइनस 2 करते, बट माइनस की वजह से 1 इंटू 1 जो है -2 होगा और माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो 11, और इस माइनस की वजह से -11। ठीक है, तो डिटरमिनेंट आ गया आपका -3। ठीक है, अब स्टूडेंट सिमिलरली हमें डिटरमिनेंट जो है मैं अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, पहले डिटरमिनेंट निकालना है डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स। ठीक है, तो डेल एक्स बेसिकली क्या होगा, डिटरमिनेंट, देखो इसको फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे हम 6 माइनस 5 एंड 14 से, तो 6 माइनस 5 14 1 माइनस 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2। ठीक है सुनिए, जब इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट जो है वो आ जाएगा आपका -3। ठीक है, सिमिलरली डेल वाई अगर आप निकालोगे तो उसके लिए हमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना होगा वाई से, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसमें ये हमारे पास सेम रहेगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1
3 1, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 1, 6 -5 14 -1 1 -2, ठीक है। जब स्टूडेंट्स इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -9। सिमिलरली डेल वाई जो बेसिकली हमारे पास 1 3 1 और 1 -2 3, यानी दो कॉलम तो सेम रहेंगे, थर्ड कॉलम जो है वो बी वाला पार्ट आ जाएगा, यानी 6 -5 एंड 14। और इसको जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके लिए, सॉरी डेल जेड है, डेल जेड जो है वो हो जाएगा आपके लिए 6, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर x बोल देना है तो ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल। तो बेसिकली डेल एक्स आया था हमारे पास -3, तो -3 अपॉन -3 इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू आ गया। y इक्वल टू हम बात करें तो डेल y अपॉन डेल, तो ये आया था -9, तो बेसिकली ये हो जाएगा -9 अपॉन -3 इक्वल टू 3, ठीक है। एंड z इक्वल टू बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल z अपॉन डेल, यानी कि 6 अपॉन -3 इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्रेमर्स रूल से इसके सॉल्यूशंस आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इसको वेरीफाई करा के देख सकते हो, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।